स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट साइंस फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. My next topic is photosynthesis. See page number 9 and page number 10. Photosynthesis. The meaning of photosynthesis: photo means light and synthesis means to build. That means photosynthesis means building up by light. कहने का अर्थ है कि फोटोसिंथेसिस में फोटो मीन्स लाइट प्रकाश और सिंथेसिस मीन्स बनाना, यानी कि प्रकाश के उपस्थिति में फूड्स का प्रिपेयर करना. We know that the process by which green plants make their own food by inorganic materials, water and carbon dioxide, and then on the presence of sunlight, and in green leaves have chlorophyll, then on the presence of solar radiant energy, carbon dioxide and H2O are react on each other on the presence of light and chlorophyll. Photosynthesis happens, then glucose C6H12 and O6 and 6O2 are prepared. That कहने का अर्थ यह है कि फोटोसिंथेसिस क्रिया के दौरान ऑक्सीजन बनता है. जब ये हमारा H2O जब ब्रेक डाउन होता है, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये ब्रेक डाउन होता है केमिकल रिएक्शंस के द्वारा, तब यहाँ पर ये ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है. यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो लास्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन होते हैं. इस प्रोसेस में प्लांट्स स्टोमाटा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं और प्लांट्स के रूट के द्वारा जाइलम टिश्यू के द्वारा प्लांट्स वाटर को ऑब्जर्व करता है और देन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है. अब इसमें क्या होता है कि ये लीव्स में क्या होता है कि रूट के द्वारा यहाँ पर चला आया वाटर, और ये फिर क्या होता है कि वाटर, और फिर यहाँ पर ये वाटर और स्टोमाटा के द्वारा ऑब्जर्व करता है कार्बन डाइऑक्साइड, और इस प्रोसेस में ग्लूकोज जो बनता है वह यहाँ पर प्लांट्स अपने फूड्स के लिए उपयोग में लाता है. और जो अत्यधिक मात्रा जो बच जाता है ग्लूकोज, वह स्टार्च के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और वो स्टार्च स्टोर होता है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में, जिससे और लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्च के रूप में ही भोजन को प्राप्त करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स. हम लोग ने पिछले टॉपिक में ये पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिलने से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है. तो यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं ग्लूकोज और स्टार्च दोनों केमिकली कंबाइन होकर के कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं. फिर एक बार कहते हैं कि ग्लूकोज और स्टार्च दोनों एक साथ कंबाइन होकर के केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स का सिंथेसिस होता है. बट फूड्स में प्रोटीन्स का भी होना जरूरी है. प्रोटीन्स की प्राप्ति होती है नाइट्रोजन के द्वारा, और नाइट्रोजन डायरेक्ट प्लांट्स के बॉडी में नहीं आ पाता है. नाइट्रोजन आता है प्लांट्स बॉडी में नाइट्रेट के रूप में, यानी कि प्लांट्स नाइट्रेट के रूप में ही नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करते हैं, और ये नाइट्रेट्स आते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आते हैं प्लांट्स के बॉडी में. यहाँ पर हम एक बनाए हैं लेगुमिनस प्लांट्स का रूट है. लेगुमिनस प्लांट्स के रूट में नोड्स पाए जाते हैं.
रूट नोडल्स पाए जाते हैं। ये गांठ छोटे छोटे गांठ की तरह होते हैं और इन्हीं गांठ में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये राइजोबियम नामक बैक्टीरिया नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में कन्वर्ट्स कर देते हैं और वो नाइट्रेट्स को प्लांट्स ऑब्जर्व करते हैं। अब क्या होता है कि ये नाइट्रेट्स प्रोटीन के रूप में कन्वर्ट्स हो जाते हैं, जिससे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नाइट्रेट्स जो प्रोटीन के रूप में कन्वर्ट्स होता है उसे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोटीन को ऑब्जर्व करते हैं। इस प्रकार ये चैप्टर हमारा एंड हो गया। क्वेश्चन आंसर आपको सेंड किया जाएगा।